फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स में एलजेब्रा का टॉपिक 15वां क्लास आज है। 15 दिन का क्लास है आज, 15 दिन कंप्लीट हो गया आपका। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर मेरा एलजेब्रा का 14 क्लास देख सकते हैं। 14 डे का डे बाय डे है और हर एक डे बाय डे में आपका होमवर्क क्वालिफाई किया गया है, होमवर्क दिया गया है। इसलिए आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर मेरे क्लास को देखिए। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द ही यूट्यूब पे आया हूँ, 1 मंथ हो रहा है। इससे पहले मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं टेट क्वालिफाइड हूँ। तो घर पे बैठा हूँ तो सोचा कि चलिए लड़का लोग के कुछ बेनिफिट हो जाता है। मैं यूट्यूब चैनल बनाया क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव के नाम से, और मेरा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव क्लास पढ़ाने का भी, क्योंकि मैं 2010 से ही लगे हुए हैं कॉम्पिटिटिव क्लास में। मैं 2013 में रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, ड्राइवर, टेक्नीशियन, ये सब सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसलिए एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट को देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कमेंट किए हैं जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरह रख रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट किए हैं जो आप बोल रहे हैं मेंसुरेशन पढ़ाइए, ट्रिगो का रेशियो पढ़ाइए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखिए और कुछ इंतजार कीजिए। मैं आप लोग को टोटल टॉपिक पढ़ाऊंगा और ढंग से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी कुछ सब्जेक्ट उठाता हूं तो उसको पूरा क्लियर करके ही छोड़ता हूं। मैं ट्रिगो पढ़ा रहा हूं आप लोग के सामने। तो ट्रिगो में 6 क्लास दे चुका हूं और कुछ क्लास बचा हुआ है, और एलजेब्रा का 1 क्लास और बचा हुआ है। इस क्लास होने के बाद तो आपका एलजेब्रा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। जितना एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन था मैं क्लियर कर चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट में लिखे हैं कि आप किस बुक से पढ़ाते हैं, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि एसएससी या रेलवे का अतिरिक्तांक जो बुक होता है, मैं उसी से क्वेश्चन उठाता हूं। और बहुत सारे ऐसे गाइड हैं, वहां से भी क्वेश्चन मैं उठा के आप लोगों के सामने लाता हूं। आप लोग क्वेश्चन रखते हैं। बहुत सारे बुक्स भी हैं, जैसे RS अग्रवाल है, शहीर अहमद है, कॉम्पिटिटिव के बहुत सारे बुक है, M टायरा का बुक है, सुमित्रा का है। तो आप कहीं भी किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं। आप जब भी पढ़िए तो किसी एक बुक को पकड़िए और करेंट अफेयर्स जरूर से जरूर पढ़िए, क्योंकि आज के एग्जाम जो होता है करेंट पर आधारित होता है। इसलिए आप करेंट अफेयर जरूर पढ़ें, और पढ़ने का टाइमिंग आप एक फिक्स कर लीजिए और घर पे रहकर ही तैयारी कीजिए और अच्छे ढंग से कीजिए। तो मैं समय बहुत कम ले रहा हूँ और इसके साथ ही क्लास चालू करने जा रहा हूँ। जैसे होमवर्क आपका था 14वां क्लास का, इस प्रकार से था। यदि a² + b² + 4c² बराबर 2 × ab + b - 2c - 3 हो तो a² + b² + c² बराबर व्हाट। तो मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ। मैं आज एलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ एकदम ट्रिकली है, और ये भी क्वेश्चन ट्रिक से ही बना है। मैं भी ट्रिक से ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो आप लोग को मैं पढ़ाता हूं, सबसे पहले मैं कॉपी में लिखता हूं। देखिए, मैं कॉपी में पूरा क्वेश्चन लिखते हैं तो आप लोग के सामने लेकर आता हूं। इसलिए आप निफिक्र रहिए। आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं आप कीजिए। मैं जनरल सब्जेक्ट इसलिए उठाया हूं ताकि वैसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा कि जो 9th में है, 10th में है, 11th 12th में है, उससे भी बेनिफिट होगा। आज हमारा देश कोरोना वायरस के महामारी से लड़ रहा है, इसलिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान टोटल्स बंद हैं, और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स घर पे बैठकर उनको मन नहीं लग रहा है, सिर्फ मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं और लूडो में व्यस्त हैं। इसलिए वो ऐसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा जो 9th में, 10th में है, एलजेब्रा पढ़ने के लिए सब क्लास में है। तो मैं सोचा कि चलो यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता हूँ, बहुत सारे फायदा होगा और समाज का भी सेवा होगा। मैं आप लोगों को फ्री वीडियो दे रहा हूं। ये क्वेश्चन भी ट्रिकली बनाते हैं, और ज्यादातर मैं क्वेश्चन चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव में समय का बचत रहे और ट्रिकली ही सोल्व हो जाए।
तो मैं जहां तहां भी बेसिक कॉन्सेप्ट भी बनाया हूं ताकि वैसे स्टूडेंट्स को फायदा होगा जो 9th-10th के एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको ट्रिकली बनाएंगे। जैसे आप देखिए ए बराबर और बी, ए और बी आपका पॉजिटिव में है तो ए बराबर 1 रखेंगे और बी बराबर भी 1 रखेंगे, लेकिन सी आपका नेगेटिव में है और -2 है तो आप सी बराबर माइनस में हाफ रखिएगा। मैं आप लोग की एकदम ट्रिकली बता रहा हूं, आप ट्रिकली समझिए। जैसे ए का मान 1 रखें, बी का मान 1 और सी का मान -2 रखे हैं, ठीक, -1/2 रखे हैं क्योंकि -2c लिखा गया था। तो ये तीनों का वैल्यू अगर इसमें रख कर देखते हैं और इसमें रख कर देखते हैं, अगर दोनों क्वालिफाई कर जाता है या दोनों का मैच कर जाता है, दोनों तरफ का जो वैल्यू इक्वल आता है तो आप ए बी सी का वैल्यू आप इतना बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर है तो ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ बी स्क्वायर है तो बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर और सी 4 इंटू सी का वैल्यू हाफ का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपका एक कितना हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। इधर आपका 3 आया तो उधर भी आपको 3 ही आना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो 2 इंटू यहाँ बैठाएंगे 1 + 1 -2 इंटू -हाफ और -3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा, तो +1 3 होगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा और 6 में से 3 को घटा देंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -हाफ बैठाने से मेरा दोनों इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसमें बैठा दीजिए a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और c का स्क्वायर हाफ का स्क्वायर 4, तो आपका 1/4 आपका आंसर प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी प्राप्त होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखने से पहले आप मतलब जो आपका होमवर्क मिलता है सबसे पहले आप आंसर को मिला लिया कीजिए। आज का क्लास जो मैं दे रहा हूं उसमें अलजेब्रा का 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा और होमवर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक क्लास में आप लोग के और दूंगा अलजेब्रा का। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, यदि a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c इक्वल टू 1 हो तो 1/1 - a 1/1 - b 1/1 - c बराबर व्हाट। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिकली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे इसको जब भी आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1/1 - a है, यहाँ a है, यहाँ b है तो यहाँ 1 है, c है तो 1 है, अर्थात a b c को कैंसिल करना है। तो आप किस प्रकार से कैंसिल कीजिएगा जरा सोचिए। अगर मान लिया जाए कि a/1 - a है, अगर +1 हम यहाँ कर देते हैं तो आप यहाँ एलसीएम ले सकते हैं 1 - a तो a + 1 - a, तो a से कैंसिल होगा, 1/1 - a बचेगा। तो इससे क्या मेरा सीख मिला कि प्रत्येक खंड में एक को ऐड करना है, ठीक है। तो एक को ऐड करेंगे हम, तो देखिए a/1 - a +1 प्लस b/1 - b +1 c/1 - c +1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 बार ऐड किए हैं, तो आप भी क्या कीजिए कि बराबर के उधर 1 में 3 को ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो 1 - a होगा, तो a + 1 - a फिर 1 - b तो b + 1 - b 1 - c तो c + 1 - c बराबर 4। आप यहाँ देख रहे हैं a से कैंसिल, b से b कैंसिल और c से c कैंसिल, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1/1 - a फिर 1/1 - b फिर 1/1 - c बराबर 4।
तो इस तरह से आपका आंसर जो प्राप्त हुआ इतना बराबर कितना प्राप्त हो गया 4। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आज का है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 हो तो x प्लस 1 का होल 5 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल 5 इक्वल टू व्हाट। ऐसे क्वेश्चन को भी हम बार बार आप लोगों को सामने बताए हैं और मैं बार बार बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोगों को सामने मिलता है तो आप ट्रिकली बनाइए। जब भी बनाइए तो आप ट्रिकली बनाइए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो आपका टाइमिंग का बचत करना है, क्योंकि बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को पकड़ करना है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप ट्रिक यूज कीजिए, ट्रिक यूज कीजिएगा तभी आपकी सफलता होगी, हासिल होगी। जैसे यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ 1 है। यहाँ भी आपको अगर मान लिया जब x का वैल्यू कुछ भी बैठाते हैं, अगर इतना का सॉल्यूशन करने से अगर 1 आ जाता है तो आप डायरेक्ट बेफिक्र होकर x का वैल्यू इसमें बैठा कर आंसर मार सकते हैं, आपका 110% आंसर सही होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि अगर x बराबर 0 बैठाते हैं, यहाँ भी अगर x बराबर 0 प्लस 1 बैठाते हैं तो मेरा ये 0 आपका हो जाएगा, तो 1 बाई 1 आपका 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देखें कि x बराबर 0 बैठाने से मेरा संतुष्ट हो रहा है समीकरण, तो हम क्यों नहीं इस क्वेश्चन में हम 0 बैठा देते हैं। तो अगर इसमें 0 हम बैठाते हैं तो 0 प्लस 1 हो जाएगा ये का होल 5 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 का होल 5। तो आप देखें कि 1 का 5 1 हो जाएगा, 1 का पावर 5 और 1 हो जाएगा, तो आपका कितना आंसर प्राप्त होगा, तो 2 आंसर प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का आप देखें कितना आंसर है, 2 आंसर है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिकली बनाए और बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं बनाए हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मैथ्स में इस तरह से क्वेश्चन आता है, बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। तो आगे क्वेश्चन देखिए, तीसरा आज का तीसरा क्वेश्चन भी है ट्रिकली टाइप से। जैसे क्वेश्चन है, ये बेसिक एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन है, यदि x के पावर b प्लस c के होल b माइनस सी इंटू एक्स के पावर c प्लस a के होल c माइनस a इंटू एक्स के पावर a प्लस b के पावर a माइनस b, x इज नॉट इक्वल टू 0 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका बेसिकली एग्जाम में पूछता है, खासकर देख रहे हैं 9th या 11th के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहता है, आप लोग देखे होंगे। और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार रेलवे में पूछ चुका है ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आता है तो या माइंड लगाते हो घातांक करने से क्वेश्चन है, तो हाँ जी हाँ, ये घातांक करने से क्वेश्चन है, लेकिन अलजेब्रा पढ़ना है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो b प्लस सी में b माइनस सी से अगर गुना करते हैं तो हमको जो आंसर प्राप्त होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्राप्त होगा, क्योंकि b प्लस सी एक बार प्लस है एक बार माइनस में है, इंटू सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो x a प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर गुना में पावर को जोड़ा जाता है, आप घातांक करने का रूल देखे होंगे, गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ आपके पास तीनों गुना में है तो पावर को जोड़ दिया जाएगा। तो पावर को हम जोड़ेंगे तो x के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो x के पावर कितना बचेगा 0। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो आप तीसरा क्वेश्चन को भी देखें, इसका आंसर 1 प्राप्त हुआ। आज का चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है इस प्रकार से, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर बाई सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई
a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू व्हाट। इस तरह से क्वेश्चन आप देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका सॉल्यूशन देखिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको सामने आ जाता है, सबसे पहले आप एलसीएम लिया कीजिए। अगर एलसीएम लेते हैं हम, तो आप देख रहे हैं कि बी माइनस सी है, ठीक है, यहाँ भी आपका बी माइनस सी है, यहाँ सी माइनस ए है, इसमें भी है ए माइनस बी है, यानी हर एक पार्ट्स दो दो बार रिपीट किया है। तो आप एलसीएम लीजिएगा तो बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी लीजिएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, b माइनस सी और c माइनस ए कैंसिल होगा, तो a माइनस बी से a माइनस बी के होल स्क्वायर से गुना कीजिएगा, तो आपको मिलेगा a माइनस बी का होल क्यूब। उसी प्रकार से c माइनस ए और a माइनस बी से कैंसिल होगा, तो b माइनस सी का होल क्यूब मिलेगा। उसी प्रकार से a माइनस बी और b माइनस सी कटेगा, तो c माइनस ए का होल क्यूब प्राप्त होगा। और ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे फॉर्मूला के आधार पर। जैसे आप फार्मूला को देख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का एक फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस 3 ABC। इस टाइप से फार्मूला होता है। और अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी अगर शून्य हो जाता है, तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर डायरेक्ट 3ABC होता है। डायरेक्ट आपका कितना होता है, 3ABC होता है। तो आप यहाँ भी देखिएगा a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए को अगर ऐड करते हैं तो 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ भी डायरेक्ट आपका कितना होगा, 3ABC प्राप्त होगा। तो इतना के जगह पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए बाई बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे तीनों से तीनों कैंसिल हो जाएगा, तब का आंसर कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसका पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 हो तो x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर 1। ये आपका पांचवा क्वेश्चन आज का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 है तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से दे सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन कीजिए इसका, या डायरेक्ट इससे सॉल्यूशन कीजिए। आप डायरेक्ट इसमें लिखिए एक्स क्यू है प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 है। आप ऊपर में x कोमा लीजिए और नीचे में भी x कोमा लीजिए। तो अगर ऊपर में x कोमा लेते हैं तो आपका 3 गो x में से एक x जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। सॉरी, यहाँ x स्क्वायर है जी, तो यहाँ आपका x स्क्वायर होगा तो सिर्फ यहाँ x बचेगा, प्लस x कैंसिल होगा, 3 बचेगा, प्लस 1 में x नहीं है। अगर मान लिया जाए कि हम जिससे कोमा निकाल रहे हैं वह टर्म उसमें नहीं है, तो वह उस टर्म से उसमें डिवाइड पड़ जाता है, तो यहाँ 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी अगर x कोमा लेते हैं तो एक्स स्क्वायर में से x निकालेंगे तो x बचेगा और 7 यहाँ बच जाएगा, यहाँ भी 1 बाई एक्स बचेगा। तो आप x कैंसिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स को एक बार लिखेंगे एक साथ में, x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 3, और बाई यहाँ भी x प्लस 1 बाई एक्स को एक साथ लिखेंगे, प्लस में 7 लिखेंगे। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 1 दिया गया है। तो जहां x प्लस 1 बाई एक्स है वहां आप 1 बैठा दीजिएगा, तो यहाँ 1 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 1 प्लस 7 हो जाएगा। तो 3 में अगर 1 को हम जोड़ते हैं तो आपका 4 प्राप्त होता है, और 7 में 1 को जोड़ते हैं तो आपका 8 प्राप्त होगा। 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में तो आपका आंसर होगा 1/2, हाफ आंसर होगा। तो मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया थे कि आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा 15 क्लास में 5 क्वेश्चन कराएंगे। अब पांचों से पांचों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस होगा। तो मैं आज आप लोग के सामने 5 क्वेश्चन करा दिए हूँ।
लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोई भी वीडियो को पूर्ण रूप से नहीं देखते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप पूरे वीडियो को देखिए ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन हो ताकि आपको जिंदगी बदल दे, लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं से इम्पोर्टेंट्स होते हैं। जैसे होमवर्क में आपका छठा क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x का व्युत्क्रम क्या है। आपका ऑप्शन दिया गया है x/x स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है x/x प्लस 1, तीसरा है x माइनस 1/x और चौथा है 1/x प्लस x। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो क्लास में क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, तो ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ होमवर्क को देखते हैं और होमवर्क को देखकर बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं। आप एक बार तो पूरे वीडियो को देख करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। इसलिए आप हमेशा क्लास को देखिए। आप ये मत देखिए कि समय जा रहा है, आप समय नहीं गवा रहे हैं। आप यही क्लास को कहीं कोचिंग में जाकर पढ़ते तो आपको फी लगता, लेकिन यहाँ आपको फ्री मिल रहा है। तो कैसे कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। वही कहावत है यहाँ कि थोड़ा सा अगर फ्री कोई क्लास दिया जाता है तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को बेकार लगता है, लेकिन इसको लुत्फ उठाइए और फायदा उठाइए। मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगा कि मेरे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका पूर्ण सॉल्यूशन दूंगा और देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। अगला क्लास में मैं आप लोग को ट्रिगो का क्लास दूंगा। ट्रिगोनोमेट्री में 6 क्लास खत्म हो गया है, 7वां क्लास चलेगा। और मैं आज सिर्फ एक ही वीडियो देने वाला हूं, सेकेंड वीडियो मैं नहीं दूंगा। धन्यवाद।